जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को राम राम। मैं एक्स सर्विसमैन सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरम से सिलेक्शन तक में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो हम जो लेकर के आए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपके आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का आप सबको पता है, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। उसका जो एग्जाम डेट है वो भी क्लियर हो गया है। और उसके बाद जो वैकेंसी बढ़ने का जो मैंने आपको बताया था, अब से 2-3 वीडियो पहले में मैं बताया था कि आपकी वैकेंसी 18-19 हज़ार होने वाली है। तो हम जो बताते हैं एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है। रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही हम आप तक पहुंचाते हैं। कोई भी गलत जानकारी हम आप तक नहीं पहुंचाना चाहते। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट सेक्शन में अपने जवाब पूछ सकते हैं। साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लें, ताकि फ्यूचर में हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जो आरपीएफ 2024 की भर्ती चल रही है, इसके जो स्टार्टिंग में जो वैकेंसी आई थी, यानी कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम पर टेंटेटिव वैकेंसी आई थी 4660 वैकेंसी, मेल फीमेल दोनों मिला करके। लेकिन हमने पहले आपको बोला था कि उस टाइम पर क्या था, सिर्फ टेंटेटिव वैकेंसी आई थी, एग्जैक्ट डेटा उनके पास नहीं था। अभी जो धीरे धीरे डेटा आ रहा है दिसंबर तक का, दिसंबर तक जितने लोग रिटायरमेंट जाने वाले हैं या जो जा चुके हैं, जो वैकेंट सीटें चल रही हैं, आपको भी पता है कि 2018 के अंदर भर्ती होने के बाद जो 2020 में क्लियर हुई थी, अभी 2024 के अंदर वैकेंसी आई है, यानी कि 6 साल हो गया है। तो 6 साल के अंदर आप खुद भी समझदार हो, खुद भी हिसाब लगा सकते हो कि 6 साल के अंदर कितने लोग रिटायरमेंट गए होंगे। साथ ही कई सारी नई नई रेलवे लाइनें बनती है, नई नई ट्रेनें चलाई जाती हैं। तो 6 साल के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी हुआ है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं विकास हुआ है। तो नई रेलें भी आई हैं, वंदे भारत आ गई और दुनिया भर की ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उसके बाद नई नई रेलवे लाइनें बनाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आरपीएफ की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना भी लाजमी है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बीच में ये कंट्रोवर्सी इसलिए हुआ कि वो नहीं चाहते थे कि आरपीएफ को आगे से भर्ती किया जाए। वो चाहते थे कि स्टेट की एक जीआरपी जो चल रही है उसी को रेस्पॉन्सिबल रखा जाए रेलवे को प्रोटेक्शन करने के लिए। लेकिन जब बहुत सारी चीजें सोची जाती हैं, आगे तक ये ऊपर गया मामला, तब उन्होंने ये बड़ी कमेटी बिठाई गई, एक बोर्ड ऑर्गेनाइज हुआ, मीटिंग भी हुई। उसके अंदर ये फैसला लिया गया कि आरपीएफ को खत्म ना करके आरपीएफ को ही दोबारा से वैकेंसी इसके लिए रिक्रूटमेंट किया जाए और आरपीएफ को ही रेलवे प्रोटेक्शन दी जाए। हालांकि जीआरपी भी रहेगी, जीआरपी अपना काम करेगी, आरपीएफ अपना काम करेगी, क्योंकि अलग अलग काम इनका होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे, आपकी जो वैकेंसी है वो 18-19 हज़ार होने की बात हमने एक दो वीडियो में कही थी। और आज मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आपका निश्चित हो गया है कि आपका वैकेंसी जो है 18 हज़ार या 19 हज़ार के लगभग आपकी वैकेंसी होने वाली है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी जो मेन चीज है इस भर्ती के अंदर के, पहले जो भर्ती हुई है वो जोन वाइज भर्तियां हुई थी, और ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। ऑल इंडिया लेवल पे ही फॉर्म भरे गए और ऑल इंडिया ही आपकी मेरिट लगेगी, जोन वाइज मेरिट नहीं लगेगी। इससे कहीं ना कहीं जो नॉर्दर्न रीजन और सेंट्रल रीजन के जो कैंडिडेट हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। क्योंकि पहले क्या था, जोन वाइज मेरिट लगती थी, जो अ, जैसे साउथ वेस्ट का हो गया आपका, नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, साउथ का हो गया, वहां पर क्या था, मेरिट कम जाती थी। लेकिन अब ऑल इंडिया जोन के, ऑल इंडिया के हिसाब से मेरिट लगेगी और सभी का एक साथ मेरिट लगेगा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि इस भर्ती की जो परीक्षा है ये आरआरबी खुद करा रहा है, रिटन एग्जाम। उसके बाद में आरपीएफ को चार्ज मिल जाएगा। फिजिकल, पीईटी, पीएसटी और डीएमई, आरएमई जो भी कराना है वो आरपीएफ खुद कराएगी। एग्जाम जो रिटन एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ आरआरबी कराएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये चीजें हो गई। अब आपके एग्जाम डेट का मैंने आपको बता दिया था, आपको अभी तक पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका अक्टूबर के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि रेलवे फिलहाल बिल्कुल ही एक्शन मोड में है, हर कार्रवाई को बिल्कुल ही सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा है, बहुत ही प्रोसेस फास्ट चल रहा है। तो पहले की तरह नहीं है कि रेलवे की भर्ती में 2-2 साल 3-3 साल लग जाते थे। एक तो बड़ा महकमा है, दूसरी बात
ये खुद ही सारे चीजें कंडक्ट कराते थे, तो इस वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। 2-2 3-3 साल रेलवे की एक-एक भर्ती को क्लियर होने में लग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 2024 के अंदर बिल्कुल ही फास्ट मोड में कार्रवाई हो रही है, हर चीज को अपडेट। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक आपके दिमाग के अंदर एक सवाल दौड़ रहा था कट ऑफ का, तो कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं कि 2018, सबसे पहले तो हम बात कर ले टोटल फॉर्म की। जो 2018 के अंदर जो फॉर्म निकले थे, वो आपके फॉर्म थे 9,000 सॉरी, वैकेंसी थी 9,759 2018 वाली भर्ती में, और टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुए थे 59 लाख, यानी 59 लाख फॉर्म उस टाइम पर भरे गए थे। लेकिन अब 2024 के अंदर वैकेंसी कितनी है? 4660, यानी 4660 वैकेंसी है। लेकिन फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं? ओनली 23 लाख, यानी 23 लाख फॉर्म इस बार अप्लाई हुए हैं टोटली अभी तक, यानी जो लास्ट डेट थी। अब तो कोई फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा, यानी कि इस बार जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं 23 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अगर आप कैलकुलेट करो तो 2018 के अंदर वैकेंसी और टोटल फॉर्म का जब हम कैलकुलेशन निकालते हैं, तो उस टाइम पर सीट कंपटीशन जो था वो था 606, यानी कि 606 कैंडिडेट एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे थे कहीं ना कहीं फिजिकल में आने के लिए। अब जो 2024 की वैकेंसी है, इसके अंदर 4660 वैकेंसी है, यानी कि 4660 वैकेंसी, और 23 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तकरीबन आप मान के चलते हो कि आधी वैकेंसी है, और फॉर्म भी आधे से भी कम अप्लाई हुए हैं। तो आपका जो पर सीट इस बार जो कंपटीशन है, वो 546 कैंडिडेट पर सीट पर फाइट कर रहा है। तो आप समझ सकते हो इस चीज को कि इस बार आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं लो ही है। लेकिन जिस हिसाब से शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपको अपने दिमाग को ये तैयारी करके रखना है कि कट ऑफ कम जाने का चांसेस नहीं है। कट ऑफ कहीं ना कहीं उससे ऊपर ही रहेगा। क्यों रहेगा? कि दिन प्रतिदिन न्यू हर चीज चली आ रही है। आजकल जो पढ़ाई के साधन हैं, पहले इतने साधन नहीं थे। आजकल जो किताबें हैं, पहले इतनी किताबें नहीं थी। आजकल जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हर एक नौकरी की आप कट ऑफ भी देख रहे होंगे। कट ऑफ भी बढ़ने का कारण एक वो भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एक कारण है, रीजन में ये भी एक रीजन शामिल होता है कि आपका शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है, इसीलिए कट ऑफ के हाई जाने के चांसेस ही रहते हैं। लो जाने का चांसेस बहुत कम ही होता है। सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा हो और फॉर्म अप्लाई बहुत कम हो, यानी कि अप्लाइड कैंडिडेट की जो संख्या है वो कम हो, तब कहीं जाकर के कम होना वाजिब है। तो दोस्तों, इस बात को भी अपने दिमाग में रखना। डेट तुरंत की तुरंत किया जा रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि आपको अक्टूबर के अंदर एग्जाम कराना बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करके रखिए, आप लोगों का एग्जाम अक्टूबर में कराए जाने के पूरे पूरे चांसेज है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंच सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।